खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही भूतिया स्कूल की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं और आपको कराते हैं डर का एहसास। ये बात कई साल पहले की है। मैं जयपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना अपना परिवार था और सिर्फ मैं ही कुंवारा बचा हुआ था। सब लोग गांव में भाड़े के मकान में रहते थे और मुझे स्कूल के पास ही एक कमरा मिला हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी और काफी बड़े बड़े जंगल थे। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था और स्कूल में बिजली तक नहीं थी और मुझे अपने कमरे में लालटेन जलाकर खाना बनाना पड़ता था क्योंकि वहां पर लाइट ही नहीं थी, और खाकर जैसे तैसे सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हैं, वहाँ पर अकेले ही रहते हैं, आपका टाइम निकल जाता है। कल हम लोग खाना खाकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करेंगे तो तुम्हारा और हमारा दोनों का टाइम निकल जाएगा। दूसरे दिन मैं घर पहुँचा, खाना वाना खाकर आराम से बैठा हुआ था। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। मेरे दोस्त भी मेरे घर आ गए। हम लोग वहीं बैठकर मजाक मस्ती करने लगे। थोड़ी रात बीत गई थी। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यार यहाँ पर तो बिजली ही नहीं है। तभी दूसरे मित्र ने बोला, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो देखते हैं। और हम लोग भी धीमी धीमी लालटेन जलाकर वहाँ पर खेलने बैठ गए। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियाँ अच्छी तरीके से खोल दी ताकि हमें हवा लगे, और हम सब मजाक मस्ती और ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे एक दोस्त ने बोला, हमारे पास सिगरेट और माचिस भी है, बोलो तो सिगरेट सिलगाएं। हम लोगों ने बोला, क्यों नहीं। हमारे मित्र ने 4 सिगरेट जलाई। सबने एक एक सिगरेट अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने बोला, अरे मुझे भी तो पिलाओ, और हंसने लगा। फिर दूसरे दिन मेरे दोस्त लोग फिर मेरे घर पर आए और सिगरेट और ताश दोनों लेकर आए। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा जिसे देखकर मैं काफी डर गया, क्योंकि मेरी खिड़की से एक बहुत ही लंबा हाथ अंदर आया और वो सिगरेट लेकर बाहर चला गया। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई ही नहीं दिया क्योंकि बाहर काफी अंधेरा था और वो अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। ये घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। जब सवेरे मेरे मित्र लोग पढ़ाने आए तब मैंने ये बात सबको बताई। सबने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर कोई भूत तो है, और वो भी यहाँ का अध्यापक है, क्योंकि उसने जहर खा लिया था किसी कारणों से और यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। तो कभी कभी वो आता है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता। उसकी आत्मा यहीं भटकती है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोगों को परेशान नहीं करता, और वो भी हमारी तरह टाइम पास करने आता होगा। यार क्या टेंशन ले रहे हो, छोड़ो। फिर मैंने बोला, ठीक है कोई बात नहीं। फिर सब अपने घर चले गए। फिर वापस रात को सब लोग आए, लेकिन इस बार मैंने क्या देखा, जो वो 5वां आदमी था वो भी मेरे घर में आ गया, और वो भी वो खिड़की से आया था। उसने हमारे साथ में ताश भी खेला और सिगरेट भी पिया। तभी वो अचानक से खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे आवाज दी, काका आप कल फिर से आओगे ना। उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब देखने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे एक मित्र ने उसके मुंह पर टॉर्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वो काला काला आदमी, मटमैली सफेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग उसे देखकर काफी डर गए। तभी सब लोग बोलने लगे, चलो गांव वालों को बताते हैं। हमने कहा, नहीं यार, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर यहाँ की बदनामी हो जाएगी तो कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आएगा और कोई भी अपने बच्चों को यहाँ भेजेगा ही नहीं। तभी मेरे दोस्त कहने लगे, चलो एक काम करते हैं, जहाँ पर इसे जलाया गया था ना, वहीं पर हम लोग ना एक काम करेंगे, वहाँ पे जाकर ताश के पत्ते रख देंगे और सिगरेटें भी रख देंगे। क्या पता इसको भी इन चीज़ों की दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद से वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया और हम लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा, उसी जगह पर जहाँ पर हमने ताश रखा था,
तो वहाँ पर कोई भी ताश के पत्ते नहीं थे और सिगरेट भी नहीं थी। सिगरेट वहाँ पर आधी जली हुई ही पड़ी थी। हम लोग समझ गए कि ये उसने ही पिया है। उसके बाद वह स्कूल में नहीं दिखाई देता। हमें जब भी लगता है तो हम लोग सिगरेट और ताश के पत्ते वहीं पर रख देते हैं, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं इसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।